नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण के अवतार के चरित्र कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, अब मैं राम, बलराम और श्री कृष्ण के युगल अवतारों का संक्षेप में वर्णन करूँगा। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। पृथ्वी दैत्य के भार से पीड़ित हो देवताओं के मध्य में विराजमान ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, कमलोद्भव, देवासुर संग्राम में जो दैत्य और दानव भगवान विष्णु के हाथ मारे गए थे, वे सभी कंस आदि क्षत्रियों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उनके भारी बोझ से दबकर मैं दुखी हो गई हूँ। पृथ्वी के द्वारा प्रार्थना किया जाने पर ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने भगवान को अपनी प्रभाव से सोते हुए जगाया था और वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा जी ने नरसिंह रूप भगवान जनार्दन के गंध पुष्पों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा की। फिर वह वाक पुष्प से गोविंद केशव का पूजन किया। राजा बोले, ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की वाक पुष्प से जिस प्रकार पूजा की, ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए उस उत्तम स्त्रोत वाक पुष्प को आप हमें सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा वाक पुष्प स्त्रोत की यहाँ पाठ किया जा रहा है। और ब्रह्मवाच, नमामि देवम नरनाथ मुच्यतम नारायणम लोक गुरु सनातनम अनादिमव्यक्त चित्तमव्ययम वेदांत वेद्यम पुरुषोत्तमम हरिम अनाद आनंद रूपम परमं परात्मनम चिदात्मकम ज्ञानवतम परम गतिम सर्वात्मकम सर्वगत रूपम ध्याये स्वरूपम प्रणमामि माधवम भक्त प्रियम कांतमतीव निर्मलम सुराधिपम सूरज नयनजुष्टुतम चतुर्भुजम नीरज वर्णमीश्वरम रथांग पाणी प्रणतोस्मि केशवम गदा शिशंकाब्जकरम श्रियं पतिम सदाशिवम शांकधरम रविप्रभम पीतांबरम हार विराजितोदरम नमामि विष्णुं सततम किरीटिनम गणस्तथा शक्त सुरक्त कुंडलम सुदीप्ति शेषादिशम निजत्वसा गंधर्व सिद्ध रूप गीत मृध्वनि जनार्दनम भूपति नमामि तम तम हित्वा सुरान पाति युगे युगे सुरान सधर्म संस्थान भुव स्थितो हरे करोति सृष्टिम जगत क्षयं यः त्वं वासुदेवं प्रणतोस्मि केशवम् यो मत्स्वरूपेण रसातलस्थितां वेदांसाहित्य मम प्रदत्तवान् निहत्य युद्धं मधुकैटवाबुभौ तं वेदवेदं प्रणतोऽस्म्यहं सदा देवासुरैः क्षीरसमुद्भवद्भवै न्यस्तगिरैर्यघृतं पुरा महान् हिताय कौर्मावपुरास्थितो यः तं विष्णुमाद्यं प्रणतोऽस्मि भास्करं हत्वा हिरण्याक्षमतीव दर्पितं वराहरूपी भगवान् सनातन यो भूमि मेता शकला समुद्भरम त्वं वेदमूर्ति प्रणमामि शूकरम कृत्वा नृसिंहं वपुरात्मनं परम हिताय लोकस्य सनातनो हरि जगान यच्छि क्षण नखैर्दिते श्रुतं तं नारसिंहं पुरुषं नमामि यो वामनस्तो भगवान् जनार्दनो बलिबधं दद् त्रिभिरुत्तेजयत्पदै जगत्कृते काम्य ददै पुरन्दरे तमेव वाद्यं प्रणतोऽस्मि वामनं यः कार्तवीर्यं जिघ्नाद रोषणात् त्रिशास्त्रकृतं क्षितिपात्मजानपि तं जामदग्नं क्षितिभारनाशकं नमस्ते विष्णुं पुरुषोत्तमं सदा शेतिं महान्तं जलधोबन्ध सम्प्राप्य लङ्का शरणं दशाननं जगानभृत्ये जगता सनातनं तं रामदेवं सततं नमोऽस्ति यथा तु वाराह नृसिंहरूपाय कृत्यं त्वया देवहित सुराणां तथा वभूमय कुरु भारहानि प्रसीद विष्णु भगवान नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान लक्ष्मीधर हाथ में शंख चक्र धारण किए हुए वहाँ प्रकट हो गए और देवताओं से बोले, पितामह, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। हे देवगण, यह स्त्रोत इसका पाठ करने वाले सारे पाप नष्ट करने में समर्थ हैं। मैं श्री हरि के रूप में भक्तिमान पुरुषों को भी कठिनता से प्राप्त होता हूँ,
इस स्रोत का प्रभाव मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है। भगवान विष्णु के कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे पुरुषोत्तम, यह पृथ्वी दैत्यों के गुरुतर भार से अत्यंत पीड़ित हो रही है, अतः मैं आपके द्वारा इस वसुधा के भार को उतारने के लिए यहाँ देवताओं के साथ आया हूँ। आप आने का मेरा कोई कारण नहीं है। इत्युक्तो भगवान प्राह गच्छ स्वकम स्थानम निर्मया सर्वे पद्मयोनुस्त गच्छतु देवकन्यो वसुदेवक्यां वसुदेवाच अवतीर्यं हितले सत्कृष्णो च मच्छक्ति कंसादित घातयिष्यति। यह सुनकर भगवान ने कहा, तुम लोग निश्चित होकर के अपने स्थान को लौट जाए। ब्रह्मा जी चले गए और मेरी गौर और कृष्ण दो शक्तियाँ पृथ्वी पर वासुदेव के वीर से देवकी का गर्भ में अवतार लेकर कंस आदि असुरों का वध करेगी। भगवान का वचन सुनकर सभी देवता उन्हें प्रणाम करके चले गए और जनार्दन ने सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करने के लिए अपनी वे गौर और कृष्ण दो शक्तियां भेजी। गौर शक्ति वासुदेव द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रकट हुई तथा कृष्ण शक्ति ने वासुदेव के अंश से देवकी के गर्भ से अवतार लिया। रोहिणी नंदन श्री राम नाम धारण किया और देवकी नंदन श्री कृष्ण नाम रखा गया। राजन, गोकुल में राम ने बाल्यकाल में ही रात्रि के समय पक्षी रूप धारणी राक्षसी को मार डाला था। कृष्ण ने भी पूतना का संहार किया था। राम ने तालवन में धेनुका नामक राक्षस को उसके गणों सहित मारा था। श्री कृष्ण ने भी सकटासुर का उलट दिया था। यमलार्जुन नामक दो वृक्षों को उखाड़ दिया था। राम ने प्रलंब नामक राक्षस को मुक्के से मारकर मौत के घाट उतारा था। श्री कृष्ण ने यमुना के जल में रहने वाले विषैले सर्प कालिया को दमन किया था। इंद्र के वर्षा करते समय वे 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए खड़े रहे। इतना नहीं, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा के लिए अरिष्टासुर का भी वध किया था। फिर दुष्ट घोड़े के धारण करने वाले असुर केशिका को उन्होंने संहार किया था। इसके बाद अक्रूर जी कंस की आज्ञा से जब आए तब राम और कृष्ण दोनों बंधुओं को मथुरा ले जाने लगे। तब महामते मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाते समय जल के भीतर राम और कृष्ण दोनों को देखा। उन दोनों बंधुओं ने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्यदायक स्वरूप का दर्शन कराया। उन दिनों दोनों ने अनुपम स्वरूप को देख करके अक्रूर जी के साथ ही समस्त यादवगण बहुत ही प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा में भ्रमण करते समय कट वचन कहने वाले कंस के धोबी को कृष्ण और राम ने मार डाला। उसके वस्त्र ब्राह्मणों में बांट दिए। फिर मार्ग में एक माली ने फूलों से भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब राम और कृष्ण ने उसे दुर्लभ वरदान देकर उसके बाद वे सड़क पर घूम रहे थे। उसी समय कुब्जा दासी आकर के उनका आदर सत्कार किया। तब श्री कृष्ण ने उसकी भद्दी लगने वाली कुब्जिता को दूर कर दिया। तदनंतर यज्ञशाला में रखे गए कंस के धनुष को महाबली कृष्ण ने बलपूर्वक खींचा और तत्काल ही तोड़ डाला। उस समय वहां के अनेकों दुष्ट राक्षसों को बलराम जी ने मार डाला। फिर बलराम और कृष्ण दोनों ने मिलकर कुवलयापीठ नामक हाथी को मार गिराया। तदनंतर वासुदेव कुमारों ने हाथी के दांत उखाड़ करके ले लिया और रंगभूमि में प्रवेश किया। वहां बलराम जी ने पर्वताकार मुष्टिक नामक पहलवान को कुश्ती में मार डाला। श्री कृष्णचंद्र ने कंस के चाणूर नामक पहलवान को और कचूमर निकाल दिया। भगवान कृष्ण ने उस समाज में दैत्य मल्ल चाणूर के साथ देर तक युद्ध करने के बाद उसका वध किया था। फिर वीरवर बलराम ने युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक उठे हुए पुष्कर को, जो मृत मुष्टिक नाम का मल्ल का मित्र था, मुक्के से ही मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने वहाँ दैत्यों का संहार करके कंस को पकड़ा और उसे मंच के नीचे भूमि पर पटक दिया और फिर स्वयं भी उसके ऊपर कूद पड़े। इस प्रकार कंस का वध करके श्री कृष्ण ने उसके मृतदेह को भूमि पर घसीटा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के मारे जाने पर उसका पराक्रमी भ्राता सुनाभ अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए आया, किंतु उसे भी बलराम जी ने तुरंत ही मारकर यमलोक को भेज दिया। तदनंतर दोनों भाइयों ने अत्यंत प्रसन्न हो माता पिता की वंदना करके श्री उग्रसेन जी को यदुवंशियों का राजा बनाया। उन्हें इंद्र
की सुधर्मा नामक दिव्य सभा प्रदान की। यद्य बलराम ने श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे तो भी उन्होंने संदीपनी मुनि के से अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई। फिर गुरु को दक्षिणा देने के लिए उद्यत हो पंचजन दैत्य को मारा और यमराज को जीत कर वे दीर्घ काल के मरे हुए गुरुपुत्र को वहां से ले आए। वही पुत्र उन्होंने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में अर्पित किया। फिर बलराम जी ने अब अपने ऊपर अनेकों बार चढ़ाई करने वाले मगधराज जरासंध के समस्त सैनिकों को दिव्यास्त्रों की वर्षा करके मार डाला। इसके बाद दोनों देवेश्वरों ने समुद्र के भीतर एक सुंदर पूरी द्वारिका का निर्माण कराया। उसमें मथुरावासी कुटुंबीजनों को बसाकर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने राजा श्रृंगाल का वध किया और महान योद्धा एवं राज को भस्म करा करके राजा मुचकुंद को वरदान दे वे द्वारिका में लौट आए। इसके पश्चात बलराम जी एक बार फिर नंद के गोकुल नंद गांव गए। वहाँ वृंदावन में गोपी जनों से भली भांति प्रेम लाप आदि करके सम्मानित हुए। वहाँ उन्होंने अपने हल से यमुना जी का आकर्षण किया था। तदनंतर द्वारका में रेवती नाम की भार्या को पाकर के बलराम जी उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार रुक्मिणी नामक भार्या को हस्तगत करके उसके साथ सानंद विहार करने लगे। तदनंतर एक बार जुआ खेलते समय हलधर ने कलिंगराज के दांतों को उखाड़ लिया था। असत्य का आश्रय लेने वाले रुक्मिणी भी पासे से ही मार गिराया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने प्राग ज्योतिषपुर के हयग्रीव आदि बहुत से दैत्यों को यमलोक पहुंचाया तथा नरकासुर का भी संहार करके वे उसके यहाँ से बहुत से धन ले आए। वहाँ से श्री कृष्ण इंद्रलोक में गए। वहाँ उन्होंने आदित्य की उनके वे दोनों दिव्य कुंडल दिए और जो नरकासुर ने हड़प लिए थे। फिर देवताओं सहित इंद्र को जीत कर पारिजात वृक्ष के साथ ले आए। अब वे अपनी पूरी द्वारिका को लौट आए। तदनंतर महाबली पराक्रमी बलराम जी ने अकेले ही हस्तिनापुर में जाकर के कौरवों को भय दिखाया और उनके द्वारा बंदी बनाए गए श्री कृष्णपुत्र शाम्ब को छुड़ाया। फिर श्री कृष्णचंद्र ने युद्ध में बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। बलराम जी ने उसके करोड़ों सैनिकों को क्षण भर में ही संहार कर दिया। इसके बाद बलराम जी ने दैवैरी द्विध नामक महान बानर का वध किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करके उनके द्वारा समस्त दुष्ट क्षत्रियों का वध कराया, पृथ्वी का सारा भार उतार दिया। उन दिनों बलराम जी लोकहित के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हे राजन, बलराम और श्री कृष्णचंद्र ने जितने दुष्टों का वध किया था उनकी गणना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने दुष्टों का संहार करके भूमि का भार दूर किया। फिर वे स्वेच्छानुसार बैकुंठ धाम को पधार गए। इस तरह राम और श्री कृष्ण के इन दिव्य अवतारों को मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इस प्रकार अनंत भगवान विष्णु वे दोनों महाबली गौर और कृष्ण शक्तियाँ पृथ्वी पर भार उतार कर पुनः अपने विष्णु स्वरूप में लीन हो गई। इत्थम ही शक्ति स्थित कृष्ण रूप है हरनंत महाबलाढ्य कृत्वा तु भूमैर्निपहारहीना पुनश्च विष्णु प्रतिजग्मुस्तुस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।